इसके अलावा आप लोग अगर कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप लोगों की कोई शॉप है जिसके अंदर बिजनेस रन हो रहा है, तो आप लोग उसको उसके भी डॉक्यूमेंट अपने साथ अटैच कर सकते हैं। उसकी अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भाई बैंक स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। जी मेरी तरह अगर मिडिल क्लास हैं, पैसे कहीं से आ रहे हैं, कोई आप सब लोगों को एक बार फिर माही व्लॉग पे एक न्यू वीडियो के साथ खुशामदीद कहता हूँ। अभी से थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो बनाई है कि आप लोगों को स्पेन स्टूडेंट वीज़ा के लिए 2024 में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आप उनको किस तरह बना सकते हो और किस तरह अपनी वीज़ा फाइल सबमिट कर सकते हो। तो बाकी उसमें और भी काफ़ी ज़्यादा मामला जो इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो भी मैंने दिया। तो काइंडली आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो जाए और आप लोग अपनी फ़ाइल अच्छे से तैयार कर सकें। तो अब जो वीडियो मैं बनाने के लिए जा रहा हूँ वो ये है कि आप लोग अपनी बैंक स्टेटमेंट स्पेन के लिए किस तरह तैयार कर सकते हैं और किस तरह स्पेन का स्टूडेंट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। क्योंकि उस वीडियो में मैं इतनी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी, तो फिर मुश्किल था मेरे लिए भी बोलना भी। और मैंने कहा चलो इसके लिए एक मैं अलग सी वीडियो बना देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को अच्छे से पता लग जाएगा कि आप लोगों ने अपनी बैंक स्टेटमेंट बनानी किस है। तो बेसिकली सबसे मेन पॉइंट जो बैंक स्टेटमेंट स्पेन के बनाने का ये है कि आप लोगों का जो बैंक अकाउंट है वो 6 मंथ ओल्ड होना चाहिए। 6 मंथ ओल्ड होने का मकसद ये है कि आप लोगों का अकाउंट ओल्ड होना चाहिए, मतलब कि 6 मंथ से पहले वो बना होना चाहिए, या 6 मंथ जब अपनी स्टेटमेंट निकलवा रहे हो तब तक उसकी ड्यूरेशन 6 मंथ हो गई हो। अगर काफ़ी ओल्ड है, 2-3 साल पुराना है, तो फिर तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। मगर फिर भी अगर आप अपना स्पेन का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो कोशिश करें कि अपना 6-7 मंथ पहले अपना बैंक अकाउंट खुलवा लें और उसके अंदर पैसे डालना शुरू कर दें। तो दूसरा ये बात कर लेते हैं कि बैंक अकाउंट आपके किसी भी ब्लड रिलेटिव का हो सकता है, फादर का, मदर का, बहन का, भाई का, इसके अलावा नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाचे हैं, मेरे चाचू हैं वो कर देंगे, मेरे फूफा जी हैं, मेरी खाला हैं, दादी है, अम्मा है, कोई भी, तो ऐसे रिलेटिव नहीं। हाँ, दादी दादा की भी आप बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हो, वो ब्लड रिलेटिव है, मगर ज़्यादा दूर से आप लोग अटैच नहीं कर सकते क्योंकि स्पेन का वैसे ही वीज़ा काफ़ी मुश्किल है। और अगर आप लोग ज़्यादा मुश्किलात पैदा करेंगे वीज़ा ऑफिसर के लिए तो फिर आप लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलात होने वाली हैं। और दूसरी हम बात कर लेते हैं पैसों की। आप लोगों ने पैसे उसमें किस तरह डालने हैं, तो कोशिश करें बैंक स्टेटमेंट, मैं आपको अभी बताता हूँ कि आप लोगों को बैंक स्टेटमेंट चाहिए कितनी, वो आप लोगों को बना के बताता हूँ ताकि आप लोग अपनी बैंक स्टेटमेंट खुद अपने घर बैठ के बना सकेंगे कितनी आप लोगों को बैंक स्टेटमेंट चाहिए। चलिए पहले हम इसी के बारे में ही बात कर लेते हैं। बैंक स्टेटमेंट के लिए लास्ट ईयर जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो 7200 यूरो थी पर साल पर ईयर। मतलब कि अगर आप लोगों का, अगर आप एक साल का कोर्स है तो आप लोगों को उसके लिए 7200 यूरो चाहिए होंगे एक साल के लिए, जो कि आप लोगों के मतलब कि ईयरली एक्सपेंसेस होंगे। उसके अलावा आप लोगों को टिकट जाने की और आने की, मतलब कि उसके लिए आप लोगों के पास पैसे होने चाहिए। और इसके अलावा आप लोगों का जो एक साल का कोर्स है उसकी आप लोगों के पास फ़ी मौजूद होनी चाहिए अपने बैंक अकाउंट के अंदर। फॉर एग्जांपल अब इस साल उन्होंने इसको 8400 यूरो कर दिया है, जो कि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है मेरे पास। अभी तक जो सुनने में आया था कुछ लोग 6000 लगा रहे हैं, कुछ लोग 7000 लगा रहे हैं। तो बेसिकली 8400 आप लोगों को यूरो चाहिए एक साल के लिए। उसके अलावा अगर आप लोगों की फ़ीस 6000 यूरो है तो ये कोई 14000 यूरो ये बन जाएंगे। और 3000 यूरो मेरे ख्याल में, जो मैं रिकमेंड करता हूँ, 3000 यूरो आप अपने अकाउंट के अंदर एक्स्ट्रा डाल लें। तो बेसिकली 2 पॉइंट्स आप लोगों के फिक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल 8400 यूरो एक साल के हो गए, और इसके अलावा 3000 यूरो आप लोगों के वैसे ही टिकट के हो गए, अकोमोडेशन के हो गए, या आप लोगों का वैसे ही जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो गए उसके हो जाएंगे। उसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है आप लोगों की यूनिवर्सिटी की फीस। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों की यूनिवर्सिटी की फीस 3000 यूरो है तो उसको ऐड करें, इसको सारे को कैलकुलेट करें और मल्टीप्लाई कर लें, जो यूरो का रेट चल रहा है वो आप लोगों की बैंक स्टेटमेंट बनेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी 15000 बन रही है और या 10000 बन रही है, 10000 बन रही है तो 30 लाख बनेगी। अगर 20000 बन रही है तो वही 60 लाख आप लोगों की बैंक स्टेटमेंट बनेगी। तो इसी लिहाज से आप लोग अपनी बैंक स्टेटमेंट आराम से सुकून से बना सकते हैं। तो दूसरा आप लोगों को मैं बताता हूँ कि आप लोगों ने पैसे अपनी बैंक अकाउंट के अंदर किस तरह से पुट करने हैं और कैसे निकालने हैं। तो यार देखें, सिंपल फार्मूला ये है। अगर आप लोगों को पता है आप लोग यूरोप जा रहे हैं या स्पेन जा रहे हैं तो इसका फार्मूला मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों का जो बैंक अकाउंट है, फॉर एग्जाम्पल मेरा जाती अकाउंट है, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि अपने बैंक अकाउंट को, अपनी फैमिली को कहता हूँ, सारी फैमिली को, कि यार देखो, अपने भाइयों को कहता हूँ, बहन को कहता हूँ, अब्बू को कहता हूँ, भाभीियों को कहता हूँ कि यार जितने भी आप लोगों के पैसे आ रहे हैं ना बाहर से, आप वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करें। और घर के जो भी एक्सपेंसेस हैं, अगर आप लोगों को पैसे चाहिए या आप लोगों ने निकलवाने हैं, कुछ भी करना, तो आप मेरे अकाउंट से निकलवा लें वो पैसे, ठीक है। तो एक ये भी वे है कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी बना सकते हैं, उसके अंदर ट्रांजेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, आप लोगों को कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहेगी इससे रिलेटेड। और दूसरा
दूसरा ये है कि आप लोगों को फॉर एग्जांपल कहीं से रेंट आ रहा है, कहीं से कोई सैलरी आ रही है, आप लोगों की अपनी सैलरी है, या आप लोग फ्रीलांसर हैं या कोई भी कर रहे हैं, तो आप लोगों के पास जहां से भी पैसे आ रहे हैं आप लोगों के भाई के, वो आप लोग अपने अकाउंट में डालें और उधर से ही निकालना शुरू करें। घर के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो आप लोग अपनी बैंक से करना शुरू कर दें, ठीक है। तो इसमें में आप लोग फॉर एग्जाम्पल बिजली का बिल पे करना है, रेंट देना है, कोई भी मसला है, पेट्रोल डलवाना है, तो यार छोटे छोटे काम है, तो उससे आप लोगों की बैंक स्टेटमेंट बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त हो जाएगी और आप इस तरह अपनी एक बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छे वे में क्रिएट कर सकते हैं। ये तो बात है उन लोगों के लिए जिनको मंथली पैसे आते हैं। अब उन लोगों की बात कर लेते हैं कि यार जो कहते हैं कि भाई हमारे पास तो पैसे नहीं पड़े बैंक अकाउंट के अंदर, अब हम क्या करें। तो यार देखें, बात है सीधी सी, 6 मंथ ओल्ड अकाउंट होना चाहिए, पैसे आप कभी भी डलवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के पास 40-50 लाख आ रहे हैं या आप किसी से भी लेकर रख रहे हैं, जैसे कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मिडिल क्लास हैं मेरी तरह, तो अगर आप लोग मिडिल क्लास हैं तो आप लोग के पास 50-60 लाख आप किसी से लेकर रख रहे हो, तो यार उसको पुट करवाओ अपने बैंक के अंदर, ठीक है। कोशिश करो कि वो सारे ही पैसे एक बार ही डालो, ठीक है। अगर अलग-अलग डालोगे तो फिर आपके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा कि ये पैसे कहाँ से आए हैं, कैसे उसको मैनेज करोगे। तो एक ही बार उस सारे पैसों को अपने अकाउंट के अंदर डालो। कोशिश करो कि 3-4 मंथ पहले वो पैसे अपने अकाउंट के अंदर डलवा लो, ठीक है। या अगर आप लोगों के अकाउंट के अंदर 10-15 लाख ऑलरेडी पड़े हैं तो फिर आप कोशिश करो कि थोड़े थोड़े करके डालो कि आप लोग अपनी बैंक स्टेटमेंट को प्रूव कर सकोगे ये पैसे कहाँ से आए हैं। अगर नहीं है तो आप 40-50 लाख इकट्ठे डालो, उसके बाद आप प्रूफ लगा दो। प्रूफ लगाने में अब कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग कह सकते हैं नहीं हमने एग्रीकल्चर लैंड सेल की है जी, हमने कोई प्लॉट सेल किया है, हमने गाड़ी सेल की है, हमारे अब्बू की पेंशन है, ये मेरे अब्बू ने मुझे गिफ्ट किए हैं। तो हज़ार फार्मूले हैं जो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट के साथ लगा सकते हो, जिसको आप प्रूव कर सकते हैं कि ये भाई हमारे लीगल पैसे हैं और ये हमारे पैसे कहीं भी 2 नंबर वे से या किसी इलीगल वे से हमने अचीव नहीं किए। दूसरा ये भी बता दूं कि आपको एफबीआर का एक्टिव यूज़र होना आप लोगों का ज़रूरी नहीं है कि आप एफबीआर में आप लोगों की टैक्स रिटर्न हो, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए आपको। स्पेन के लिए सिर्फ एक बैंक स्टेटमेंट चाहिए जिसके अंदर आप लोगों के पास 50-40 या 60 लाख पड़े होने चाहिए, जितनी आप लोगों की बैंक स्टेटमेंट बनती है। जो मैंने आप लोगों को फार्मूला बनाया है उसके साथ आप लोग अपनी बैंक स्टेटमेंट बना सकते हैं। चलिए जी, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भाई बैंक स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है जी। मेरी तरह अगर मिडिल क्लास हैं, पैसे कहीं से आ रहे हैं, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बताऊंगा, अपने पास लिख लीजिएगा और उसी वे में उसको तैयार कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को वीज़ा मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोगों के पास अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है 20 एकड़ है, 30 एकड़ है, 5 एकड़ है, जितनी भी है यार, अगर 1 एकड़ भी है तो उसकी भी आप लोगों ने पटवारी से जाके फ़र्द निकलवानी है। निकलवाने के बाद उसके ऊपर पैसे लिखे होंगे। अगर पैसे नहीं लिखे होंगे तो आप किसी भी जगह से जाके प्रॉपर्टी डीलर से या पटवारी से उसकी वैल्यूएशन करवा लें कि भाई इसकी कितनी टोटल कीमत बनती है, और वो आप लोगों की फ़र्द के ऊपर मेंशन हो। नहीं है तो उसका एक अलग से डॉक्यूमेंट बनवा लें। फ़र्द उर्दू में होगी या वो डॉक्यूमेंट भी उर्दू में होगा, तो इसको आप लोगों ने इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाना है। कोर्ट्स चले जाएँ, कोर्ट्स में लोग बैठे होते हैं, मुंशी बैठे होते हैं या जो टाइप राइटर बैठे होते हैं, वो आप लोगों की फ़र्द को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। आप लोग खुद ट्रांसलेट करके उसको ले जाएँ, वहाँ पर जाके वो उसको एफिडेविट के ऊपर उतार देगा और उसको आप लोगों ने नोटरी करवा लेना है। इसी तरह ये एग्रीकल्चर लैंड होगी, ये आप लोगों ने एफिडेविट के ऊपर उसकी अमाउंट भी लिखी होगी, जिस बंदे के नाम ये ज़मीन है उसका नाम भी लिखा होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके अब्बू के नाम है तो उसका भी नाम लिखा होगा उसके ऊपर कि जी मेरे वाले साहब की ये ज़मीन है और इतनी इसकी मालियत है, इतनी इसकी मतलब कि टोटल वैल्यूएशन बन रही है, हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है। इसके अलावा ये एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड हो गया। इसके अलावा आप लोगों के पास कोई भी कमर्शियल एरिया, फॉर एग्जाम्पल शॉप्स हैं, घर है, कोई प्लॉट्स हैं, आपके पास कोई भी चीज़ है यार, गाड़ी है, कुछ भी है, उसी तरह आप लोगों ने उसका वो सारा करना है। उसकी पटवारी से फ़र्द निकलवा लेनी है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा लेना है। उसके बाद ट्रांसलेट करवाने के बाद उसको एक एफिडेविट पे चढ़ा लेना है। एफिडेविट पे चढ़ाने के बाद उसको नोटराइज करवा लेना है, ठीक है। और साथ में आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि आप लोगों को अगर एफिडेविट के सैंपल चाहिए तो आप लोग मेरे पास इंस्टाग्राम पे आके मुझे अपनी ईमेल सेंड कर दें, और फॉलो करने के बाद मैं आप लोगों को इंशाल्लाह वो सारे एफिडेविट्स के सैंपल आपको बाय ईमेल सेंड कर दूंगा, ठीक है। फॉलो कर लेना। अगर इसके अलावा आप लोगों को कंसल्टेशन से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं, जिसकी फीस बहुत ज़्यादा मुनासिब है। आप लोग अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, मेरे अपने साथ मेरा केस डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों का केस प्रोसीड करूँ तो हम वो भी बात कर लेंगे, उससे रिलेटेड भी हम चीज़ें देख लेंगे। तो मैं ये बात कर रहा था कि आप लोगों को कोई भी आप लोगों की ज़मीन है, कोई भी शॉप है, किसी भी तरह की आप लोगों की कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी, आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है, उसकी फ़र्द निकलवा लें, इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा लें, एफिडेविट पे उसको प्रिंट करवा लें, उसके नोटराइज उसको करवा लें और पेरेंट्स के साइन करवा लें, जिसके साइन होते हैं वो आप उस पर अपने साइन करवा लें। इसके अलावा आप लोग अगर कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप लोगों की कोई शॉप है जिसके अंदर बिजनेस रन हो रहा है, तो आप लोग उसके भी डॉक्यूमेंट अपने साथ अटैच कर सकते हैं, उसकी भी वैल्यूएशन करवा सकते हैं कि हमारा 1 करोड़ का बिजनेस है, हमारा 2 करोड़ का बिजनेस है, उसके भी आप इसी तरह इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा के एफिडेविट बनवाएंगे और इसको नोटराइज करवा लेंगे। इसके अलावा वो लोग जिन लोगों की जॉब्स हैं, फॉर एग्जाम्पल जो लोग जॉब्स करते हैं, जिसकी फैमिली में सारे बंदे या फैमिली के सारे फर्द जो हैं वो जॉब होल्डर्स हैं, जॉब करते हैं, तो आप उनसे कैसे हेल्प आउट ले सकते हैं अपनी बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड। आप लोगों ने करना क्या है, सब बहन भाइयों की जितने भी लोग हैं, अगर कोई प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है, पब्लिक कंपनी के अंदर काम कर रहा है, कोई
पब्लिक सर्वेंट है तो आप लोगों ने उनकी सैलरी स्लिप्स निकलवा लेनी है, ठीक है। सैलरी स्लिप निकलवाने के बाद इसी तरह ही आप लोगों ने उन सैलरी स्लिप्स के ओरिजिनल्स जो आप लोगों के पास सैलरी स्लिप्स की आएंगी उन लोगों आप लोगों ने उनको अपनी वीज़ा फाइल के साथ अटैच करना है। और आपने सैलरी स्लिप जो भी आएंगी उनका एक एफिडेविट बनवाना है। एफिडेविट के ऊपर सब मेंबर्स के नाम होंगे, उनका CNIC होगा, उनकी मंथली सैलरी होगी, ठीक है। मंथली सैलरी आ जाएगी, आप लोगों का एक एफिडेविट ये बन जाएगा। दूसरा आप लोगों ने एक सालाना एफिडेविट भी बनवा लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदे की 30,000 पे है, उसको 12 से मल्टीप्लाई करके सब बंदों का इसी तरह एक एफिडेविट के ऊपर सालाना आमदन लिख के नीचे आप लोगों ने टोटल इक्वल कर देना है कि भाई हमारी सालाना आमदन इतनी बन रही है। तो ये भी वे आप लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम शो करवाने की कि भाई हमारा ये भी भाई काम करता है, ये भी काम करता है। तो मगर इन सबको अपने शो एक प्रॉपर वे में करना है, कोई भी झूठ नहीं बोलना या 2 नंबरी करके आप लोगों ने डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करने। कोशिश करना है कि आप लोग एक लीगल वे में काम करें ताकि आप लोगों को कल को कोई इसके अंदर कोई मसला ना हो, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के अब मैंने आप लोगों को काफ़ी एफिडेविट्स बता दिए हैं। एग्रीकल्चर लैंड का एक एफिडेविट हो जाएगा, आप लोगों के पास रेंट का एक एफिडेविट हो जाएगा, आप लोगों की कोई प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, उसका एफिडेविट्स हो जाएंगे, आप लोगों की मंथली सैलरी आ रही है उसका एफिडेविट हो जाएगा। देखो 4 एफिडेविट्स तो मैंने ही बनवा दिए हैं आपके, और आप कैलकुलेट करते करते करोड़ों में बात चली जाएगी कि करोड़ों की हमारी प्रॉपर्टी है, करोड़ों का हमारा बिजनेस है, करोड़ों में हमारे पास ये पैसे आ रहे हैं। तो आप लोग इस तरह कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों को कहीं से रेंट आ रहा है, आप लोगों का घर आप लोगों ने रेंट पे दिया हुआ है, उसका एफिडेविट बनवा लें, उसका रेंटल कॉन्ट्रैक्ट बनवा लें कि हमें मंथली यहाँ से पैसे आ रहे हैं, वो भी आप साथ अटैच कर सकते हैं। आप लोग के फैमिली मेंबर्स के अंदर भाई है, बहन है, कोई भी आप उनके ये डॉक्यूमेंट्स अपनी फाइल के साथ अटैच कर सकते हैं। और इसको प्रूव करने का फार्मूला ये है कि आप FRC अटैच करेंगे जिसके अंदर आप लोगों के पेरेंट्स के बारे में या आपके बहन भाइयों की सारी मालूमात होगी कि वो आप लोगों का उनके साथ ब्लड रिलेशन शो हो रहा होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं गोल्ड की। कुछ लोगों का मुझसे क्वेश्चन होता है कि भाई हमारा गोल्ड है, मेरी मम्मा ने गोल्ड सेल किया तो क्या करें। यार देखें, जब गोल्ड सेल करने जाते हैं तो उसकी सेल डीड आप बनवा लिया करें। वो गोल्ड सनार से उनका जो उनका एक पैड होता है, जो उनका मतलब कि कंपनी का पैड होता है, उस पर लिखवा लिया करें इंग्लिश में या उर्दू में, और उसको आपने इसी तरह उसका भी एफिडेविट बनवा लेना। मतलब कि यार कहने का यही मकसद है कि बैंक स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए आप लोगों के पास बहुत से फार्मूले आ सकते हैं जो आप आराम से बना सकते हैं। मैंने आप लोगों को काफ़ी पॉइंट्स बता दिए जिनको आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है, और इन चीज़ों को आप अच्छे से बना के एफिडेविट्स बना के इनको अपनी फाइल के साथ अटैच करें, इंशाल्लाह आप लोगों का वीज़ा लग जाएगा। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं स्पॉन्सर्स की। फॉर एग्जाम्पल आपको कौन कौन स्पॉन्सर कर सकता है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि आपके ब्लड रिलेटिव आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, आप खुद भी। फॉर एग्जाम्पल चलो जी हम बात कर लेते हैं, मैंने जो किया था, मैंने खुद को भी स्पॉन्सर रखा था और मेरे अबू भी स्पॉन्सर थे, उनकी भी सैलरी स्लिप थी, बहन भाइयों की सबकी सैलरी स्लिप लगी थी। तो मसला नहीं है कि आप लोग एक ही स्पॉन्सर बना सकते हैं, आप एक से ज़्यादा स्पॉन्सर भी बना सकते हैं, आप एक से ज़्यादा लोगों की बैंक स्टेटमेंट भी साथ अटैच कर सकते हैं। मगर ये करें जो मेन एप्लीकेंट है उसकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए, और आप सपोर्टिंग के तौर पर दूसरी बैंक स्टेटमेंट भी साथ अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, मैं उन लोगों की बात करूंगा जो मेरे भाई फ्रीलांसर्स हैं, मेरी तरह वेब डेवलपर हैं या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर एज अ फ्रीलांसर काम करते हैं। वो अपनी बैंक स्टेटमेंट कैसे तैयार करें। यार देखें, मैंने जो अपनी वीज़ा फाइल सबमिट की थी उसके साथ मैंने अपवर्क, फाइवर और पाइनियर जो जहाँ जहाँ से मुझे पैसे आ रहे थे मैंने वो अटैच किए थे। मैंने पाइनियर की भी 10,000 यूरो की एक बैंक स्टेटमेंट निकलवा के वो शो करवाई थी। फाइवर का भी अकाउंट अटैच किया था, स्क्रीनशॉट लेके उसको मैंने वीज़ा फाइल के साथ अटैच कर दिया था। उसके अलावा जो अपवर्क था उसका भी मैंने स्क्रीनशॉट लेके अपनी वीज़ा फाइल के साथ सबमिट कर दिया था। और अगर आप लोगों के पास वाइज में पैसे आ रहे हैं, पेपाल में पैसे आ रहे हैं, कहीं से भी पैसे आ रहे हैं, आप उनका एक प्रॉपर प्रूफ स्टेटमेंट्स निकलवा के अपनी फाइल के साथ अटैच कर सकते हैं। तो यार देखिए, मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बता दिया कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट कैसे बना सकते हैं, कैसे उसको मैनेज करना है, कौन कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप उसके साथ अटैच कर सकते हैं। आई थिंक सो इतनी ही वीडियो काफ़ी है, और इतनी अगर चीज़ें आप कर लें तो मेरे ख्याल में आप लोगों को कोई मतलब कि वीज़ा लेने से नहीं रोक सकता। मगर एक प्रॉपर वे में हो, अच्छे वे में आप लोगों ने ये तैयार करना है सब कुछ, और जब आप साथ अटैच करेंगे तो एक आप लोगों का एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, और आप लोगों का इंशाल्लाह 30-35 दिन में, 40 दिन में, 45 दिन में आप लोगों का वीज़ा लग जाएगा। मगर कोशिश कीजिएगा कि बैंक स्टेटमेंट थोड़ी सी अच्छी बनाएं। बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं, भाई अगर बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो क्या हम प्रॉपर्टी शो करवा सकते हैं। यार ऐसा नहीं है, आप लोगों को बैंक स्टेटमेंट ही चाहिए। लिक्विड में अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल आपके बैंक अकाउंट में ये पैसे होने चाहिए। और बहुत से लोगों का बार बार मुझसे ये क्वेश्चन होता है कि हम पैसे कब डलवाएं। यार देखें, अगर आप लोगों को पता है आप स्पेन का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, आप लोगों को जनवरी में पता है और आप लोगों ने सितंबर में वीज़ा फाइल करना है, तो आप जनवरी से ही अपनी स्टेटमेंट पे काम शुरू कर दें। 6 मंथ पहले ही काम शुरू कर दें, पैसे डालना शुरू कर दें, निकालना शुरू कर दें, जमा करना शुरू कर दें। उसके अंदर कलेक्शन होती जाएगी, पैसे ज़्यादा होते जाएंगे। जब आप लोग अपनी बैंक स्टेटमेंट निकलवाएंगे, जब वो बैंक स्टेटमेंट वाला वीज़ा ऑफिसर शुरू से देखेगा, पहले मंथ से देखेगा, तो आपके अकाउंट में ऑलरेडी पैसे पड़े होंगे, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन आप लोगों की फाइल के ऊपर जाएगा और वीज़ा लेने में काफ़ी हेल्प आउट होगी। मोस्ट ऑफ द केसेस में रिजेक्शन की रीज़न यही आती है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड कि आप लोगों के सफिशिएंट मीन्स ऑफ इनकम नहीं है, या आप लोगों ने कोई प्रूफ ऑफ इनकम नहीं लगाया कि आप लोगों को ये पैसे कहाँ से आए हैं। तो गाइस, ये सारी वीडियो थी आप लोगों की
बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड। आई होप सो आप लोगों को मतलब कि पसंद आएगी। मैंने आप लोगों को इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वेज बता दिए हैं कि आप लोग कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हैं, किस तरह मैनेज कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। यूज़र हैंडल आप लोगों की स्क्रीन पे लगे हुए हैं सामने। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।